बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो है उसका हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग आपको ईज़िली हो जाएगी इसकी। आपने पिछले चीज़ों को डिटेल के साथ मैंने बताया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वॉच करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 2.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद हल करें, सेकंड और थर्ड पार्ट 3 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट इजी है, वो आप खुद हल करें। सेकंड और थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप फर्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करें, सॉल्व करें। अगर ना आया तो मुझे कमेंट्स पर लिखें, मैं खुद आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो चलें जी, हम ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। नीचे जो है उसने इक्वेशन दी है। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है ये हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करें, वेरी इजी है। और सेकंड और थर्ड पार्ट मैं करता हूँ। इस लेक्चर में हम सेकंड पार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में थर्ड पार्ट करेंगे। तो हम इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें ये है इंटू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 जो है ये इसका है। इसकी रकम ज़रा चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई, ये देखें, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है? 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई आयोटा को, यानी सारी रकम 3 के आगे लिख देंगे और माइनस 2 आयोटा फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़रा आसान तरीका है, इससे गलती का इम्कान कम होता है। 3 इंटू लिखेंगे, ये आगे रकम एक्स प्लस वाई आयोटा, अब माइनस 2 आयोटा इंटू ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा। क्या किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने 3 जो है ये लिखा है, आगे ये रकम लिख दी है, ये माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा, आगे ये एक्स प्लस वाई आयोटा लिख दिया इज़ इक्वल टू। अब यहाँ इसको 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। तो ये 2x आ जाएगा, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 वाई आयोटा आएगा। ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आएगा। और ये माइनस उसी तरह लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 2 के आगे प्लस है, जो साइन नज़र ना आए प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और वाई आयोटा इसी तरह आगे जो है लिखेंगे 2 आयोटा माइनस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 वाई आयोटा, ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, माइनस 2 एक्स आयोटा बाद में लिख लें, और प्लस माइनस माइनस होगा और ये 2 वाई आयोटा स्क्वायर होगा जी। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ इस तरह करते हैं कि आयोटा हमने कॉमन लेना है, ये आ जाएगा 2x प्लस लिख लें और ये ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख लेते हैं, माइनस 4y प्लस 2, और ये आयोटा जो है बाहर कॉमन इस तरफ लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है ये a प्लस बी आयोटा, बी के यानी जो रियल नंबर है उसके राइट साइड की तरफ आयोटा होता है, तो इसलिए हमने ये आयोटा कॉमन ले लिया। ये आयोटा इमेजिनरी यूनिट होगा और ये रियल नंबर होगा। आगे डियर स्टूडेंट, ये माइनस 1, मैंने इसको प्लस इसलिए लिखा है कि ये रकम मैंने चेंज नहीं की, ये माइनस 4 वाई आ जाएगा और ये प्लस उसी तरह 2 और ये आयोटा जो है कॉमन बाहर निकल आएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही बन जाएगा, इसलिए प्लस मैंने लिखा है कि बाद में इसको प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये जो साइन है उसका वही साइन रहे। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखें 3x प्लस यहाँ अयोटा दोनों जो है वो दोनों टर्म्स में अयोटा आ रहा है, तो अयोटा कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x और अयोटा बाहर आ जाएगा, और ये आगे माइनस 2y अयोटा स्केयर जो है डियर स्टूडेंट, अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है ये -1 है, तो हम -1 लिखेंगे अयोटा स्केयर की वैल्यू इज़ इक्वल टू। अब यहाँ डियर स्टूडेंट ज़रा देखें, गौर करें, 2x, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये 2x लिखा है, फिर ये -1 को मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ताकि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखने के लिए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। प्लस ये इसी तरह -4y और +2 जो है ये अयोटा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट ये रियल नंबर हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर पूरा आ जाएगा और ये रियल नंबर हो जाएगा। ये भी रियल नंबर है ये, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, रियल पार्ट है, अयोटा इमेजिनरी यूनिट है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट, 3x प्लस 3y माइनस 2x अयोटा इसी तरह बाहर लिखेंगे, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा +2y आ जाएगा। 2y इज़ इक्वल टू, इसको इसी तरह लिखा रहने दें, राइट हैंड साइड को 2x माइनस 1 और ये प्लस जो है ये -4 जो है y और +2 जो है अयोटा जो हमने कॉमन लिया है वो बाहर इसी तरह लिख लें। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है, पहले रियल नंबर होता है फिर इमेजिनरी नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इनको इकट्ठा कर देंगे, ये रियल नंबर हैं दोनों, ये 3x प्लस 2y, ये मैंने लिखा है 3x और ये 2y लिखा है, और आगे प्लस 3y माइनस 2x अयोटा। ये मैंने इसको ये जो इक्वेशन है ये इसको कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये रियल नंबर हैं और ये इमेजिनरी नंबर है, और इसी तरह इसको ऑलरेडी पहले मैंने लिख दिया, ये रियल नंबर है और ये जिसके साथ अयोटा आ जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ जो है 2x माइनस 1 प्लस इसी तरह लिखा रहने दें 4y प्लस 2 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करना है, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, इसके रियल नंबर के साथ कंपेयर करें और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करें। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड जो है इसको कंपेयर कर लें। बोथ साइड कंपेयर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें रियल नंबर, ये रियल नंबर इस रियल नंबर के इक्वल रखेंगे और ये इमेजिनरी नंबर को इस इमेजिनरी नंबर के इक्वल रखेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, ये इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा 2x माइनस 1 के। इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम जो है वो इक्वेशन लिखेंगे। ये मैंने रियल नंबर को इस रियल नंबर के कंपेयर कर दी, इक्वल रख दिया। अब ये इमेजिनरी नंबर को इस इमेजिनरी नंबर के इक्वल रखेंगे, ये इमेजिनरी यूनिट है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं लिखना। ये 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x इज़ इक्वल टू, ये इक्वल होगा -4y के और +2 के। इमेजिनरी नंबर जो है इमेजिनरी यूनिट को नहीं लिखना, ये मैंने इसको रियल नंबर की इक्वल रख दिया, और ये इमेजिनरी पार्ट जो है रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको मैंने इसके इक्वल रखा, यानी 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x को मैंने इक्वल रखा इसके -4y प्लस 2 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, x को इधर ले आएँ और ये आ जाएगा 3x
और 2x को -2x हो जाएगा और ये +2y इज़ इक्वल टू -1। अब डी स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें, 3x से ये x 2x निकालें तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये +2y आ जाएगा और इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। और ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लें। अब इसको ले लें जी डी स्टूडेंट, इसको लेते हैं हम, इसको लेना है, इसको 3y -2x -4y को इधर ले आए तो ये +4y हो जाएगा और इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू। अब इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको हम थोड़ा तरतीब कर लेते हैं। पहले तो इसको ये x 2x है, -2x इसको लिख लेते हैं 2x और ये +3y +4y तो ये +7y आ जाएगा, 7y इज़ इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब डी स्टूडेंट देखें, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये x + 2y है और इक्वेशन नंबर इज़ इक्वल टू -1 है और इक्वेशन नंबर 2 है -2x + 7y इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ इस तरह करना है कि यहाँ अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो ये x जो है इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये इस x का कोएफिशिएंट जो है ये -2 है। यहाँ तो इसको 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, ताकि ये जो है ये जब इसको सिंपलीफाई करें ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाए और फिर y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि इनके कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं साइन छोड़कर। ये x जो है ये इसका कोएफिशिएंट 2 है और ये इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसको भी 2 कोएफिशिएंट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 2 के साथ, फिर ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर जो है वो 2 में। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 2 में ऐड कर लें, इक्वेशन 2 में इसको ऐड कर लें। ये स्टूडेंट क्या किया है, ये कोएफिशिएंट इसको इक्वल करने के लिए हम दोनों तरफ जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर लेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलें आगे कर लेते हैं, जगह नीचे कम है तो इसको हम इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा और +4y जो है ये आ जाएगा और इज़ इक्वल टू -2। डी स्टूडेंट क्या किया मैंने, ज़रा गौर करें, यहाँ 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा और ये 2y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y आ जाएगा और यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 और इसके साथ नीचे ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 -2x + 7y इज़ इक्वल टू 2। तो डी स्टूडेंट इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, उम्मीद है आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें 2x + 2x -2x कैंसिल हो जाएगा और ये 7 और 4 11y इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ से ये -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये जो है 11 जो है y इज़ इक्वल टू 0 ओवर 11 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये इजी है, x + 2y इज़ इक्वल टू -1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
वन इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देख ले, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ जो है x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, ये ऊपर निकाली है 0 इज इक्वल टू -1। अब x ये जो है वो प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा इज इक्वल टू -1। तो ये x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये x की वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू जो है ये 0 आ गई। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो आप कोई भी इक्वेशन ले ले, उसमें x और y की वैल्यू पुट कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये सवाल आपका हल हो गया। अब ज़रा चेक करने के लिए क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, इसको वैल्यू ठीक निकली है या गलत है, इसको ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो हम वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू -1 प्लस 2y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -1। अब ये इज इक्वल टू, चलें ये राइट हैंड साइड की इक्वल करेंगे हम इसको, तो ये -1 आ जाएगा और ये प्लस 0 और ये क्या आ गया -1। तो देख लें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया था और ये जो है राइट हैंड साइड -1। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो डियर स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। ये उसने इक्वेशन दी है, इसको वो कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालें। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको भी आगे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर दिया है। फिर इसको रेंज कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को। फिर कंपेयर किया रियल नंबर को इस रियल नंबर की इक्वल रखा है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जो है वो उसके इक्वल रखा है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 बनाई है, ये इक्वेशन 2 बनाई है। यहाँ इसके कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए, ताकि x कैंसिल हो जाए, तो यहाँ ये 2 है तो यहाँ 2 करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 को, इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड 2 के साथ फिर ऐड कर दिया। इसमें मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, फिर नीचे इक्वेशन नंबर 2 रख के इसको ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई किया। तो ये सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू 0 आई है। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, 1 में का कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं। तो 1 ज़रा इजी है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू जो है आगे -1। आगे मैंने इसको x और y की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में रखकर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये क्या हमारी जो वैल्यूज़ निकली हैं ये ठीक है या गलत। तो मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है इसको और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है हमारी वैल्यू ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।